सारे संसार में हम सुनते आए थे कि हर वक्त सुनते हैं कि मंदी का दौर आ सकता है, मंदी का दौर आएगा, मंदी का दौर आ रहा है, वो देश डूब गया, श्रीलंका डूब गया, बांग्लादेश डूब गया, पाकिस्तान डूब गया, अफगानिस्तान डूब गया, बहुत सारे देश दिवालिया घोषित हो जाते हैं। चीन की बोले हालत पतली होती है। सनातन की उपस्थिति में भारत की हालत कभी पतली नहीं होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था हमारे धर्म का हिस्सा है। सनातन धर्म का हिस्सा है अर्थव्यवस्था। हमने हमारी महिलाओं को, प्रत्येक घर में एक रिजर्व बैंक है। लक्ष्मी हमारे घर की एक महिला जो कि हमारी रिजर्व बैंक होती है प्रत्येक घर की। हमने उसको अपने सामर्थ्य से सोने और चांदी से नवाजा है कि एक कम से कम हर घर में कुछ स्थायी, देखिएगा, एक अपने सधवा के लिए कि कान में पहनेगी, नाक में पहनेगी, गले में पहनेगी, माथे में पहन लेगी, कोई मंगलसूत्र होगा, कुछ पैरों में होगी, कोई बिछुआ होगी, कुछ स्थायी प्रतीक हमारे को, हर महिला को हमने दिए। ये स्थायी प्रतीक देखो, ये गहने मात्र नहीं है, ये हमारे पुरखों का आर्थिक चिंतन था कि एक प्रत्येक घर में एक चलता फिरता रिजर्व बैंक हर वक्त तैयार रहता था। मारवाड़ी कहते हैं धायरो श्रृंगार और भूखेरो आधार। धाया है अगर आप संपन्न हैं तो आपका श्रृंगार है, और आपको अगर भूख आ रही है, कमजोरी आ रही है, आर्थिक विपन्नता आ रही है, तो ये आपका आधार बनता है। ये बाजार में जाता है और आपको एक समय के लिए आपको आगे चलने का मौका देता है। कुछ अपन स्थायी प्रतीक बना के रखे, भी ये मंगलसूत्र ये तो भी रहेगा, ये नहीं बिकता भैया। एक घर में कम से कम वो तो इतना आर्थिक स्थिति तो रहेगी कि एक घर में कम से कम कुछ न कुछ तो हमारे को रिजर्व में रखना पड़ेगा। वो रिजर्व रखना पड़ेगा जो कि किसी भी सूरत में बाहर नहीं निकलेगा। फिर अपन ने बनाया अर्पण और तर्पण। अर्पित कीजिए, समाज को दीजिएगा, दान दीजिएगा, दक्षिणा दीजिएगा। हमने धर्म का हिस्सा अर्थ जगत को धर्म इस तरह से मिला दिया, हमें पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। हम अर्पित करके, समर्पित करके समाज को, बड़ा पैसे वाला अपने पैसे को निकाल के समाज के छोटे हिस्से को दे देता है, विभिन्न हिस्से के पास में कुछ पहुंच जाता है। हम खाद्यान्न को अन्न दान करते हैं, हम धन दान करते हैं, हम गोदान करते हैं। कितना बड़ा सिखाया है। ये अर्थव्यवस्था है, ये सनातनी अर्थव्यवस्था है। गोदान कीजिए, मतलब आप एक परिवार को स्थायी तौर से भोजन का प्रबंधन दीजिए। हमने भूदान दिए, धन दान, अन्न दान, भोजन दान, सब दान। और उसे दान करने की प्रवृत्ति हमारा धर्म का हिस्सा है। ये आर्थिक प्रबंधन है। इतना मजबूत आर्थिक प्रबंधन संसार में कहीं नहीं मिलेगा। दीजिएगा। तो हमारे पैसे वालों को सिखाया गया भैया दे, जो देना होता है, जब देता है, जो समाज में निरंतरता आर्थिक गति चलती रहती है। फिर हमने कहा तर्पित करते हैं, तर्पण कर देते, छोड़ देते हैं, प्रकृति के नाम पे छोड़ देते हैं। तो अर्पण और तर्पण ऐसी चीज़ें सिखाई हमारे को कि हमारा को उसके सामने फिर वापस मुड़ के नहीं देखना होता है। संसार में, समाज में उसकी ज़रूरत है या नहीं है, पर हमें देना है। तो हमें जब दिया है तो हमारे में कुछ घटा है तो हम फिर मांग और आपूर्ति की ओर चले जाएंगे। तो ये चीज़ हमारी प्रबंधन ने, हमारे सनातन धर्म ने इतनी बढ़िया सिखाई है कि संसार सारा हिल जाता है, हम शांति से चलते रहते हैं। लुटेरे आए, लूट के ले गए। लुटेरों की आज भी हालत, जो अगर गजनी और गौरियों की, उनकी जो गाँवों की हालत अगर अफगानिस्तान में जाकर के देखें तो आज भी विभिन्न है। हमारे से लूट के ले गए फिर भी विपन्न है, और हम लूट के फिर भी कुछ नहीं फर्क पड़ा। अंग्रेज आए, जितनी बेरहमी से इस देश को लूटा होगा अंग्रेजों ने, जितनी बेरहमी से लूटा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे फर्क पड़ा अंग्रेजों के, आज वो हमारे से पीछे चले गए आर्थिक स्थिति में। तो ये सारा कुछ प्रबंधन इस देश में सनातन परंपरा ने बना रखा। फिर आर्थिक मंदी चलती रहती, धीरे धीरे चलती रहती है। भाई इससे काम नहीं चलेगा, अर्थव्यवस्था को उछाल देना पड़ेगा। तो हमने त्यौहार रचे। हर त्यौहार के अंदर हमने इस तरह से इस धर्म को प्रेम से डाल दिया कि हर त्यौहार मांग करता है, बाजार में मांग करता है, उत्पादक से मांग करता है, कृषक से मांग करता है, एक व्यापारी से मांग करता है, एक मिठाई वाले से मांग करता है, एक चलने वाले से मांग करता है, एक बिजली वाले से मांग करता है, सबसे मांग करता है। जब मांग करता है, एक चक्र स्पीड से चलता है। अगर थोड़ी सी शांति, थोड़ी सी आर्थिक स्थिति में थोड़ी सी धीमापन अगर श्राद्ध पक्ष में आता है, तो हमने कहा रॉकेट उड़ाओ, दीपावली आ रही है, बाजार जगमगाओ,
रोशनी लाओ। तो चारों तरफ एक ऐसा माहौल बनता है समाज के अंदर कि उत्सव की भावना आती है। उत्सव की भावना में पैसा निकलता है, पैसा घूमता है बड़ी स्पीड के अंदर साथ। तो ये जो उत्सव हमारे पुरखों ने बना रखे हैं, हर पखवाड़े में बड़ा उत्सव आ जाता है। उत्सव के पीछे बस सिर्फ इतना ही है कि ये हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था को चिरस्थायी तौर से अनंत काल तक आराम से चलाया जा सके। फिर हमने देखा कि एक ऐसा एंड भी पैदा करो जैसे लौट के कुछ भी नहीं आए और किसी को कुछ भी नहीं मिले। आप सबको दीपावली के फटाके मुबारक। ये फटाके वही है, दम गया, न तेरे काम का न मेरे काम का, पर बाजार उसको पैदा करेगा। कितना बढ़िया प्रबंधन है। आप सभी को 5 दिवसीय दीपमाला उत्सव का बहुत बहुत बधाई। एक फटाका सब मिल करके फोड़ें। जय श्री राम।